अब देखो यार, अगर तुम लोग कोटा इबुशी के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू के बाहर कोटा इबुशी ने एक बार फिर से उनका एंडिंग रिटर्न कर दिया है। एईडब्ल्यू के इस हफ्ते कोलिजन शो के ऊपर पैट्रियोकी के मेंबर किल स्विच इंजर्ड हो चुके गए। एईडब्ल्यू और डब्ल्यूबीडी के टीवी डील को लेकर बैक स्टेज से एक और बड़ी अपडेट आ रही गए। तो गाइज वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई में एमवीपी के ट्रिपल एच के साथ हीट को लेकर एमवीपी की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी गए। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे गोल्डन स्टार कोटा इबुशी की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, कोटा इबुशी के यहाँ पर इस साल के ओपनिंग पर ही इंजर्ड होने के बाद वो पूरे साल अभी तक एईडब्ल्यू के अंदर हमें यहाँ पर कम्पीट करते हुए नहीं दिखे गए और 7 महीनों तक एईडब्ल्यू के रिंग से गायब रहने के बाद अब कोटा इबुशी फाइनली यहाँ पर एईडब्ल्यू के बाहर एक बार फिर से उनका इंडिंग रिटर्न कर चुके गए। गाइज यहाँ पर जापान की इस हफ्ते नंबर 1 इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनी डीडीटी रेसलिंग जब यहाँ पर उनका साल का बिगेस्ट शो रायुगुको समू अरीना में पीटर पैन शो कर रही थी, तो इस शो के ऊपर गोल्डन स्टार कोटा इबुशी शॉकिंगली उनका रिटर्न करते गए और 7 सालों के बाद डीडीटी पर कोटा इबुशी के रिटर्न करने के बाद वो यहाँ पर डंसुको डिनो को फेस करते गए, जहाँ पर कोटा इबुशी के इस मैच को जीत जाने के बाद वो यहाँ पर डीडीटी के क्राउड को थैंक यू करते गए और कुछ इस तरीके से डीडीटी के शो के ऊपर कोटा इबुशी ने उनका इंडिंग रिटर्न कर दिया है। और गाइज क्योंकि मैंने पर्सनली इस मैच को खुद देखा है तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कोटा इबुशी अब रिंग के अंदर काफी बढ़िया तरीके से मूव कर रहे गए और गाइज किसी भी समय पर एईडब्ल्यू के ऊपर कोटा इबुशी यहाँ पर उनका रिटर्न कर सकते गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कोटा इबुशी के पिछले 1 महीने में जापान में 2 मैच रेसल करने के बाद टोनी खान एग्जैक्टली कोटा इबुशी को कब लाते गए। बट गाइज जहां तक बात रही टोनी खान के लाने की, तो गाइज यहीं अब एईडब्ल्यू के अंदर फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के 2 और सुपरस्टार जल्द उनका डेब्यू करने वाले गए और ये और कोई नहीं बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार मंसूर और मेसन यानी MXM होने वाले गए। और गाइज यहाँ पर मंसूर के फाइटफुल के साथ लेटर रिपोर्ट के अंदर मंसूर ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि वो यहाँ पर एईडब्ल्यू और आरओएच के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके गए। और गाइज मंसूर और मेसन के आरओएच और एईडब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद ऑर्लिंगटन में एईडब्ल्यू के अपकमिंग टीवी टैपिंग के ऊपर ये दोनों यहाँ पर काम करने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि आखिर मंसूर और मेसन को टोनी खान की कंपनी कैसी बुकिंग देती गए। बट गाइज जहां तक बात रही ऑर्लिंगटन में एईडब्ल्यू के शो की, तो गाइज यहीं ऑर्लिंगटन में एईडब्ल्यू के इस हफ्ते कोलिजन शो के ऊपर एईडब्ल्यू के अंदर फाइनली होलोग्राम के डेब्यू होने के बाद अब होलोग्राम के एईडब्ल्यू में प्लान्स को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही गए। गाइज यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गए कि एईडब्ल्यू के अंदर होलोग्राम का जो डेब्यू हुआ है, यह डेब्यू टोनी खान पिछले 3-4 सालों से प्लान कर रहे थे और जब यहाँ पर टोनी खान ने 2019 में एईडब्ल्यू कंपनी खोली थी, उसके कुछ ही सालों के बाद टोनी खान के पास ये आइडिया था कि वो एईडब्ल्यू में हैकर टाइप का कैरेक्टर का डेब्यू कराए। और गाइस टोनी खान ने काफी सारे लूचाडोर्स को एईडब्ल्यू में इस तरीके के कैरेक्टर देने की कोशिश की, बट गाइस यहाँ पर कभी भी ये आइडिया वर्क आउट नहीं हुआ। और गाइस यहीं जब कुछ दिनों पहले मैक्सिको के अंदर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए में अरामिस का कॉन्ट्रैक्ट ओवर हुआ, तो टोनी खान ने पर्सनली यहाँ पर अरामिस को कॉन्टेक्ट किया और गाइस टोनी खान ने फाइनली यहाँ पर अरामिस को एईडब्ल्यू के अंदर उनका ड्रीम कैरेक्टर दिया और टोनी खान के इसी ड्रीम कैरेक्टर को अब एईडब्ल्यू के अंदर अरामिस प्ले कर रहे गए। और गाइज एईडब्ल्यू के अंदर टोनी खान पर्सनली इस पूरे कैरेक्टर को बिल्ड करने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान एईडब्ल्यू के अंदर एग्जैक्टली यहाँ पर होलोग्राम कैरेक्टर को कैसे आगे ले जाते गए। बट गाइज जहां तक बात रही इस हफ्ते एईडब्ल्यू के कोलिजन शो की, तो यहीं एईडब्ल्यू के इस हफ्ते कोलिजन शो के ऊपर एईडब्ल्यू के ऊपर द पैट्रियोकी के ब्रांड न्यू ट्रियो चैंपियन बन जाने के बाद अब यहाँ पर पैट्रियोकी के मेंबर किल स्विच को इंजरी हो चुकी गए। गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू के इस हफ्ते कोलिजन शो के ऊपर स्काई ब्लू के सडन ब्रोकन लेग इंजरी के बाद किल स्विच भी एईडब्ल्यू कोलिजन पर इंजर्ड हो चुके गए। और किल स्विच जब एईडब्ल्यू के कोलिजन शो पर काम कर रहे थे तो मैच के दौरान किल स्विच के आर्म में चोट लगती गए और अब यहाँ पर यह कंफर्म हो चुका है कि किल स्विच को यहाँ पर एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर टॉर्न बाइसेप्स इंजरी हो चुकी गए और ये यहाँ पर वही इंजरी गए जिससे यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार सीएम पंक पिछले 6 महीनों से गुजर रहे थे। बट गाइस जहां सीएम पंक के टॉर्न बाइसेप्स इंजरी के बाद सीएम पंक ने रिंग से वॉकआउट कर दिया था, वहीं पैट्रियोकी के मेंबर किल स्विच के टॉर्न बाइसेप्स इंजरी के बाद भी वो यहाँ पर एईडब्ल्यू से ऑफ नहीं लेने वाले गए। और गाइस यहाँ पर फाइटफुल ने ये कंफर्म किया है कि यहाँ पर किल स्विच के टॉर्न बाइसेप्स इंजरी के बाद भी वो एईडब्ल्यू के शो के ऊपर काम करने वाले गए और फिलहाल यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर किल स्विच का टीवी से ऑफ जाने का कोई भी प्लान नहीं
गए। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि किल स्विच के इतने ज़्यादा सीरियस इंजरी के बाद भी वो AEW के अंदर एग्जैक्टली कैसे काम करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE सुपरस्टार MVP की। वल गाइज बात करें अगर यहाँ पर MVP की तो गाइज ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। WWE सुपरस्टार बॉबी लेस्ली और MVP दोनों ही बहुत ही जल्द कंपनी को लीव करने वाले गए और जहां बॉबी लेस्ली का WWE कॉन्ट्रैक्ट 10 अगस्त को ओवर होगा, वहीं MVP का कॉन्ट्रैक्ट भी 15 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में ओवर होने वाला है। और यहीं अब इन दोनों की कंपनी के लीव करने की न्यूज के कंफर्म होने के बाद WWE के लॉकर रूम के अंदर MVP के ट्रिपल एच के अगेंस्ट बात करने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहां पर WON के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर WON का ये कहना है कि MVP यहां पर WWE के अंदर कुछ टाइम पहले WWE के बैक स्टेज एरिया पर देखे गए थे, जहां पर MVP ने WWE के लॉकर रूम के अंदर काफी सारे रेसलर से उनके बुकिंग के फ्रस्ट्रेशन को लेकर बात की थी। और गाइस बेसिकली यहां पर MVP ने काफी सारे रेसलर्स को ये बात बताया कि वो यहां पर किस तरीके से ट्रिपल एच के बुकिंग से खुश नहीं गए और ट्रिपल एच के हार्ट बिजनेस फैक्शन को वापस ना लाने की वजह से MVP ने लॉकर रूम के अंदर कई सारे रेसलर्स को ट्रिपल एच के खिलाफ बातें बताई थी और इसी रीजन की वजह से ट्रिपल एच डेफिनेटली यहां पर MVP के ऊपर काफी एंग्री थे और इसी मेन रीजन की वजह से बॉबी लेस्ली के साथ साथ MVP भी अब WWE के बाहर जा रहे गए। और गाइज अब जबकि MVP WWE को लीव कर रहे गए तो यहीं MVP ने सोशल मीडिया के ऊपर इस हफ्ते उनके रेसलिंग बूट के पिक्चर्स को शेयर किया है और MVP यहां पर ये कंफर्म कर रहे गए कि जल्द ही वो WWE के बाहर पॉसिबली उनका इंडिंग रिटर्न करेंगे। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW TNA में से वो कौन सी कंपनी होती गए जहां पर MVP उनका इंडिंग रिटर्न करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के टीवी डील की। वल गाइज बात करें अगर यहाँ पर AEW के टीवी डील की तो गाइज ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। WBD और AEW के बीच में 5 महीनों तक एक्सक्लूसिव टीवी डील नेगोशिएशन होने के बाद अब इन दोनों का एक्सक्लूसिव टीवी डील नेगोशिएशन लास्ट वीक ओवर हो चुका है और अब यहाँ पर अगर AEW कंपनी चाहे तो WBD के बाहर दूसरे नेटवर्क के साथ भी नेगोशिएट कर सकती है। और यहीं लास्ट वीक इन दोनों के एक्सक्लूसिव टीवी डील नेगोशिएशन के ओवर होने के बाद अब स्कूप्स की तरफ से AEW और WBD के पॉसिबल प्लान को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। यहाँ पर स्कूप्स के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर ये कहना है कि AEW कंपनी और WBD के बीच में ये जो टीवी डील नेगोशिएशन चल रहा था ये यहाँ पर 95% अब यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और गाइज करेंटली यहाँ पर इस नेगोशिएशन के अंदर वार्नर मीडिया ने AEW कंपनी को ओरिजिनली जो ऑफर दिया था उसके ऊपर AEW कंपनी ने वार्नर मीडिया को काउंटर ऑफर दिया था, जो वार्नर मीडिया के एक पुराने ऑफर के मुकाबले बहुत ही बड़ा ऑफर था। और गाइज यहीं AEW के काउंटर ऑफर के बाद ही पिछले 1 महीनों से ये दोनों ब्रांड एक दूसरे के साथ नेगोशिएट कर रहे थे, जहां पर बेसिकली AEW कंपनी ये चाहती थी कि AEW के इस टीवी डील के अंदर AEW कंपनी को मैक्स के साथ स्ट्रीमिंग डील मिले। और अच्छी बात यह है कि AEW को फाइनली वार्नर मीडिया की तरफ से HBO मैक्स के साथ स्ट्रीमिंग डील मिल चुकी है और बहुत ही जल्द AEW और वार्नर मीडिया के द्वारा HBO मैक्स की स्ट्रीमिंग डील को लेकर अनाउंसमेंट की जाएगी। और गाइज यहाँ पर HBO मैक्स की स्ट्रीमिंग डील के अंदर AEW कंपनी के पिछले 5 साल का सारा लाइब्रेरी कंटेंट AEW कंपनी HBO मैक्स पर मूव करेगी। तो गाइज वहीं AEW कंपनी उनके सभी पेपर व्यू को HBO मैक्स पर ले जाने वाली गए और जिस तरीके से WWE पीकॉक के ऊपर उनके पेपर व्यू को ब्रॉडकास्ट करती गए उसी तरीके से AEW कंपनी HBO मैक्स के ऊपर उनके पेपर व्यू को ब्रॉडकास्ट करेगी। बट गाइज यहाँ पर AEW के स्ट्रीमिंग डील के अलावा AEW के ओरिजिनल टीवी डील के अंदर AEW कंपनी को वार्नर मीडिया से थर्ड काउंटर ऑफर मिला है, जहां पर वार्नर मीडिया के थर्ड काउंटर ऑफर के अंदर वार्नर मीडिया AEW कंपनी को उनके काउंटर ऑफर का हाफ डील दे रही गए। और गाइज यहाँ पर ओरिजिनली वार्नर मीडिया के AEW ने जो ऑफर मिला था उस ऑफर के बाद AEW कंपनी ने जो उनका काउंटर ऑफर दिया था AEW कंपनी को वार्नर मीडिया वो तो नहीं देगी, बट करेंटली वार्नर मीडिया AEW कंपनी को उनके काउंटर ऑफर के आसपास की रकम देने के लिए तैयार है। और एग्जांपल के तौर पर अगर यहाँ पर AEW वार्नर मीडिया से 200 मिलियन मांग रही गए तो वार्नर मीडिया AEW कंपनी को करेंटली 170 से 80 मिलियन तक देने को तैयार है। और अब यहाँ पर ये AEW कंपनी के ऊपर है कि वो यहाँ पर इस डील को लेकर ऑफिशियली डील साइन करते गए या वो वार्नर मीडिया पर प्रेशर बनाने के लिए किसी और ब्रांड के साथ भी नेगोशिएट करने की कोशिश करते गए। वाल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एग्जैक्टली AEW और WBD की ये डील कब अनाउंस होती गए। वाल मुझे इस चीज के हाई चांसेस लगते गए कि AEW के ऑल इन पेपर व्यू से पहले पॉसिबली ये टीवी डील अनाउंस होने वाली गए। वेल गाइस फिलहाल के लिए अब आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।